नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर जो कि आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वह यह है कि यूएसए या रसिया, उन दोनों में से इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है। और अगर मैं ये कहूँ कि यूएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एज कम्पेयर टू रसिया, तो क्या आप मेरी बात पर एग्री करोगे? आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं इन डिटेल। तो शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंडिया की आज की ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है। एक तरफ हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो दूसरी तरफ हम एक न्यूक्लियर पावर भी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हमारा सर्वाइवल और ग्रोथ डिपेंड करता है दो बड़े प्लेयर्स पे, यूएसए और रसिया। अब सवाल यह है, क्यों यूएसए इंडिया के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है एज कम्पेयर टू रसिया। तो पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक टाई के मामले में यूएसए वर्सेस रसिया। तो यूएसए के साथ जो हमारा ट्रेड है, 2022 में इंडिया और यूएसए का बायलेटरल ट्रेड ऑलमोस्ट 191 बिलियन डॉलर का था। कंपेयर करें तो रसिया के साथ यह ट्रेड सिर्फ 44 बिलियन डॉलर का था। यूएसए हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को बैलेंस करता है। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो यूएसए से इंडिया को लगभग 60 बिलियन डॉलर का एफडीआई मिल चुका है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए गेम चेंजर है यूएसए। इसका मुकाबला रसिया से जो एफडीआई आता है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लेजिबल है। वहीं हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो यूएसए के साथ हमारा आईटी, एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे एरिया में काफ़ी एडवांसमेंट किए हैं। सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल सभी इंडिया के स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। क्या रसिया ने भी कभी इस स्केल पे इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं हम डिफेंस रिलेशन के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया और रसिया के डिफेंस रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर एक पुराना और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 70s और 80s के दौर में इंडिया का 70% डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से आता था। आज भी यस 400 मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अब यह इक्वेशन चेंज हो रहा है। यूएसए के साथ डिफेंस जो पार्टनरशिप है, अब अगर हम उसकी बात करें तो आज यूएसए और इंडिया के साथ बेका, कॉम, कासा और लेमो जैसे एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जो हमें एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर, किनूक और प्रीडेटर ड्रोन्स जैसे कटिंग एज इक्विपमेंट हमारे यूएसए से एक्वायर किया गया है। डाइवर्सिफिकेशन जो डिफेंस के सेक्टर में है उसकी अगर बात करें तो हमें एक रिलायबल और मॉडर्नाइज डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। रसिया का इक्विपमेंट आउटडेटेड हो रहा है, जबकि यूएसए के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और साइबर सिक्योरिटी का सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस, जो कि इंडिया का इंडो पैसिफिक फैक्टर जो है उसके ऊपर है। तो दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में अलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ यूएसए इंडिया के लिए रसिया से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन के इंपॉर्टेंस का, तो इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन एक काफ़ी क्रिटिकल रीजन है, क्योंकि यहाँ से हमारा 60% ट्रेड पास होता है। लेकिन यहाँ रसिया का एग्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड पार्टनरशिप हमें चाइना के एक्सपेंशन को काउंटर करने का मौका देती है। क्या रसिया इंडो पैसिफिक में हमारे सपोर्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि चाइना का इंक्लाइनेशन ज़्यादा यूरोप और सेंट्रल एशिया की तरफ है। रसिया और चाइना की पार्टनरशिप की अगर बात करें तो रसिया और चाइना का जो एक पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। आज के टाइम में रसिया ओपनली चाइना को डिफेंस और एनर्जी रिसोर्स दे रहा है, जो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए थ्रेट बन रहा है। अब हम बात करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी का और उसमें यूएसए का रोल क्या है। यूएसए का पहले हम समझना चाहेंगे कि रसिया का क्या कंट्रीब्यूशन है एनर्जी सिक्योरिटी में। रसिया से हम क्रूड ऑयल और डिफेंस फ्यूल लेते हैं, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद डिस्काउंटेड रेट पे। लेकिन यह एक शॉर्ट टर्म के लिए, कल को अगर भविष्य में ये चीज़ें सुधरती हैं तो शायद रसिया अपना प्राइस भी बढ़ाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल की ज़रूरत है। यूएसए का आप रोल की बात करा जाए तो यूएसए के लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनर है हमारा, और रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है यानी एलएनजी इस सेक्टर में यूएसए के साथ कोलैबोरेशन होने से इंडिया अपनी एनर्जी डिफिशियंसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, यूएसए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगी। अब हम चलते हैं छठे चैप्टर पे और यहाँ हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित होने वाली है। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फील्ड में यूएसए का रोल अनमैचेबल है। सिलिकॉन वैली में जो इंडिया के टैलेंट्स हैं उसकी अगर बात करें तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे लीडर्स यूएसए का इन्फ्लुएंस बेस्ड हैं। इंडिया के स्टूडेंट यूएसए के एजुकेशन सिस्टम में जाने के लिए उनका एक ड्रीम रहता है। हर साल लगभग 2 लाख इंडियन स्टूडेंट यूएसए जाते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए, जो हमारी सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक टाई को स्ट्रेंथन करता है। वहीं अगर रसिया के कंट्रीब्यूशन की बात करें इस फील्ड में, तो रसिया का इन्फ्लुएंस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है। अब वह सोवियत यूनियन जमाने का यूएसआर नहीं रहा है। अब 7वां चैप्टर यह है कि जियो पॉलिटिकल प्रेशर और ग्लोबल लीडरशिप।
जो कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर है। यूएसए का ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अपना मेजर स्टेक रखता है वो। अगर इंडिया को अपना ग्लोबल स्टेचर बढ़ाना है तो उसे यूएसए के साथ क्लोज रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। वहीं रसिया की बात करें तो रसिया एक ग्लोबल पावर बनकर ही रह गया है। यूक्रेन की वॉर के बाद उसकी इकोनॉमी और रेपुटेशन दोनों डिक्लाइन कर रही हैं, इसलिए रसिया अब इंडिया के लिए उतना इफेक्टिव अलाई नहीं रह गया है। अब 8वें चैप्टर पे आएंगे और यहाँ हम बात करेंगे कि कल्चर और पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है उसका क्या इसमें एस्पेक्ट है। तो यूएसए और इंडिया के रिलेशन जैसे हॉलीवुड म्यूजिक, फास्ट फूड कल्चर और शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज यूएसए और इंडिया के बीच एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। आज के यूथ के लिए यूएसए एक एस्पिरेशन है। वहीं अगर रसिया के साथ बात करें तो पहले के ज़माने में रसिया का बॉलीवुड और लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब यह काफ़ी डिक्लाइन कर चुका है। अभी तक मैंने इन सभी टॉपिक्स पे बात की कि क्यों यूएसए रसिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह फैक्ट हम नहीं भूल सकते कि रसिया भी एक टाइम पे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस चैप्टर में हम इसी को काउंटर करेंगे जो अब तक मैंने अपनी बातें बोली हैं कि रसिया क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस पार्टनरशिप जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और यस-400 जो है वो रसिया के द्वारा ही हमें मिला है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करें तो आज के टाइम में जब महंगाई अपने चरम पे, तब रसिया, भले ही उनका अभी एक प्रॉब्लम चल रहा हो यूक्रेन के साथ, उसके बावजूद उन्होंने क्रूड ऑयल इंडिया को काफ़ी सस्ते दाम पे दिया। और आज से इतिहास में अगर हम देखें तो यूएस जो रसिया है वो हमेशा से इंडिया का स्टैंड लिया। यूनाइटेड नेशन में भी उसने इंडिया को सपोर्ट किया। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सदस्य बनाने के लिए भी रसिया हमेशा से ही ये बात बोलता है। अब आ चुके हैं हम वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे, और यहाँ मैं यही कहूँगा कि हम इकोनॉमिक, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखें तो क्लियर है कि यूएसए इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया देन रसिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रसिया इरेलीवेंट हो चुका है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस रखनी होगी, लेकिन यूएसए के साथ रिलेशन को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के ऊपर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।